students, welcome to your chemistry classroom Learn Chemi. To continue with the same chapter, the solid state, our next topic is packing efficiency of various unit cells. Previous lecture के अंदर आप लोगों ने unit cell के बारे में पढ़ा, number of atoms per unit cell के बारे में पढ़ा. Then recently हमने जो last lecture आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों ने पढ़ा पैकिंग कैसे होती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन. अब पैकिंग हो गई. नाउ लेट अस कैलकुलेट विच पैकिंग इज मोर एफिशिएंट, किसके अंदर ज्यादा एफिशिएंसी है. ठीक है, तो 1 बाय 1 करते हैं. अब पैकिंग एफिशिएंसी, अगर हम अपने क्लासरूम की एफिशिएंसी की बात करें, ठीक है, तो आप लोगों को सबको पता है हमारे रूम के अंदर, हमारे क्लासरूम के अंदर देयर आर 24 डेस्क. ओके, अब मान लीजिए 24 में से 12 डेस्क हमने ऑक्यूपाई कर लिए. बच्चे कम आए स्कूल में और सिर्फ 12 डेस्क ही ऑक्यूपाई हुए, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हुई? 50%. टोटल कितना था? 24 मीन्स 24 का मतलब 100%. तो सिर्फ हमने 12 ही वहां पे ऑक्यूपाई किए, तो इट बिकम्स 50%. उसी तरीके से हम यूनिट सेल को क्या मानते हैं? क्यूब. और उस क्यूब के अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी हम निकालते हैं. सिंपल क्यूबिक के अंदर देयर इज ओनली 1 एटम. बॉडी सेंटर्ड के अंदर देयर आर 2 एटम्स पर यूनिट सेल, एंड इन फेस सेंटर्ड देयर आर 4 एटम्स पर यूनिट सेल. तो इन एटम्स की वजह से पूरे क्यूब का वॉल्यूम रहा ए क्यूब के बराबर, उसकी साइड क्यूब के बराबर, और उस पूरे में से कितना ऑक्यूपाई किया, दैट विल गिव अस पैकिंग एफिशिएंसी. तो ये परसेंटेज में आएगी. तो इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स और एटम्स, किसमें? इन अ यूनिट सेल. तो हम अगर फॉर्मूला लिखें तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर आएगी? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, तो ये परसेंटेज में हम निकालेंगे. आई थिंक कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. अब नेक्स्ट देखते हैं. 3 हमारे पास हम यूनिट सेल करेंगे, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड. तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये मैंने इसका डायग्राम बनाया है. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब एवरी साइड यूनिट सेल की किसके बराबर है? ए. ठीक है, आप चाहे उसकी लेंथ ले लीजिए, चाहे उसकी विड्थ ले लीजिए, चाहे उसकी हाइट ले लीजिए, तो एवरी साइड ऑफ द यूनिट सेल इज ए, क्योंकि हम इसको क्या मान के चल रहे हैं? क्यूब. और क्यूब की तीनों साइड्स बराबर रहती हैं. ठीक है, तो अब देखिए, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए, राइट. अब रेडियस ऑफ स्फीयर किसके बराबर लेते हैं हम? आर के बराबर. ठीक है, तो अब इसके अंदर ए किसके बराबर है? इस ए के अंदर कितनी एटम्स हैं? 2. तो एक आर ये रहा और एक आर ये. आपको पता है ये एटम्स ऐसे साइड में स्लिंग नहीं कर रही होती हैं, ये एक्चुअली कैसे होती हैं? ऐसे. तो मैंने इनके सेंटर्स जोड़े और ये बन गया हमारे पास, लेट इट बी ए एंड बी. तो ये है ए और ये बी पॉइंट, और ये डिस्टेंस क्या है? ए. और देखिए इस ए के अंदर ये भी आर और ये भी आर, मतलब ए इज इक्वल टू 2r, राइट. अब ए की वैल्यू हमारे पास आ गई. तो देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होगा? ए क्यूब के बराबर. तो इट विल बी 2r क्यूब मीन्स 8r क्यूब. ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब. अब मुझे स्फीयर्स का कितना वॉल्यूम है वो निकालना है. ठीक है, अब देखें, नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितनी होती हैं? 8 इंटू 1 बाई 8, क्योंकि ये एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे रहती हैं. तो 8 इंटू 1 बाई 8 मीन्स 1. तो यहां पे सिर्फ एक ही एटम है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, एक स्फीयर का वॉल्यूम किसके बराबर होगा?
4/3 पाई आर क्यूब। हमें पता है स्फीयर का वॉल्यूम इसके बराबर होगा। अब आपके पास दोनों वॉल्यूम्स आ गए, 1, 2, यही हमने निकालना था। अब हम देखते हैं परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर, फॉर्मूला आप ऊपर लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर्स, तो कितना है। तो देखिए अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैं इसको लिखूंगी 4/3, नीचे आ गया 8 आर क्यूब, ऊपर क्या है 3 नीचे आ गया ना, तो पाई की जगह पे क्या आ जाएगा 22/7, ये नीचे आ गया 22/7 इंटू आर क्यूब। सारी वैल्यूज पुट हो गई, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, आर क्यूब के साथ आर क्यूब कैंसिल, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 11 जा, और इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखिए क्या आया हमारे पास, 11 इंटू 100 1100 डिवाइडेड बाय 21, और आप इसको जब सॉल्व करेंगे इट विल come out to be 52.4%. तो this is packing efficiency of simple cubic unit cell. पूरा वॉल्यूम अगर 100% है तो उसका ओनली 52.4% ये ऑक्यूपाई करता है। एक बार फिर से देखिए हमने कैसे किया। इस क्यूब की साइड है A, और A के अंदर दो एटम्स आपस में जुड़ी हैं, दे आर हैविंग रेडियस ऑफ 2 स्फीयर्स, तो A इक्वल टू 2R। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर है, A क्यूब के बराबर, तो वो आ गया 8R क्यूब। ओके, एक वॉल्यूम आ गया। अब मुझे स्फीयर का वॉल्यूम चाहिए, तो पहले मैं ये पता कर लेती हूँ इसके अंदर स्फीयर्स है कितने। सिंपल के अंदर सिर्फ कॉर्नर पे रहता है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 8 इंटू 1/8। अब वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। वैल्यूज पुट की और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है 52.4। अब देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओहो, पहले वाले की फोटो नहीं ली असी, है ना। अब देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहां पे अलोंग विद कॉर्नर्स हर फेस के सेंटर में एक एटम है। तो आपको ये जो डार्क स्पॉट्स हैं ये टोटल 6 नजर आ रहे हैं, बिकॉज अ क्यूब इज हैविंग 6 फेसेस। ये चीज जब हमने नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस निकाला था वहां भी किया था, वही रिलेशनशिप यहां पे लगेगा। नाउ एवरी साइड इट इज ए, ठीक है। तो जब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो जो कॉर्नर के अलावा स्फीयर प्रेजेंट है हमें उसको कंसीडर करना है, तो वो है यहां इसके फेस के सेंटर में। हमने इसको डायगोनली जोड़ा, क्योंकि ये देखने में आपको रोम्बस जैसा लग रहा है बट इट इज स्क्वायर, जैसे रूम की आपकी वॉल्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस। तो इसको हमने जोड़ा तो ये चीज बनी इस तरीके से। ये रहा A, ये B और ये C। ये चीज आप देख चुके हैं, ठीक है। मैं इसको डार्क नहीं कर रही हूं क्योंकि मुझे यहां वैल्यू पुट करनी है। तो अब देखें इस C के अंदर ये 1 R, इसके अंदर 2 R और इसके अंदर भी 1 R, ठीक है। तो ये रहा B। अब ये A B A और B C भी क्या है, A के बराबर, ठीक है। तो यहां पे जो हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, अब इसमें हम देखते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर इट इज इक्वल टू R, ठीक है। अब मुझे A की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और यहां पे हर A के अंदर कितने R हैं, 2, एंड side of cube is equal to A and A is equal to 2R. Now in right angled triangle ABC, according to Pythagoras theorem, AC square
इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहां पे ए सी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू ए बी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी सी भी क्या है ए स्क्वायर। तो ये आ गया 2a स्क्वायर। तो ए सी किसके बराबर हुआ अंडर रूट 2a स्क्वायर। ओके, अब a बाहर आ गया, a अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए सी। अब देखिए ए सी किसके बराबर है, ए सी जरा यहां फोकस कीजिए। ए सी किसके बराबर है 1r 2r 3r और 4r, क्योंकि यहां पे एक स्फीयर सेंटर में और 2 स्फीयर कॉर्नर्स के ऊपर हैं। ठीक है, इक्वल टू 4r, यहां वैल्यू पुट करें 4r इक्वल टू a अंडर रूट 2, क्योंकि मुझे क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए a चाहिए, मुझे a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब यहां पे a इज इक्वल टू a किसके बराबर आया 4r अपॉन अंडर रूट 2, ये हम परली साइड ले गए। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो a किसके बराबर हुआ 4r अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास आ गया 4r अंडर रूट 2 अपॉन 2, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट जब आपस में मिलेंगे तो दे विल कैंसल आउट। तो ये हो गया 2 2 जा 4। तो a किसके बराबर आया a इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2r। हमें बेसिकली a की वैल्यू निकालनी थी, a इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2r। अब देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब इट इज इक्वल टू a क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, और a आपने कितना निकाला 2 अंडर रूट 2r। तो वॉल्यूम किसके बराबर आया a क्यूब इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2r क्यूब। इसको सॉल्व करें, ये आ गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 3 टाइम इसको लेंगे तो ये आ गया 8। ये भी 3 टाइम आया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू आर क्यूब। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया 8 इंटू 2 अंडर रूट 2 आर क्यूब। तो ये आ गया 8 2 जा 16 16 अंडर रूट 2 आर क्यूब। ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कितनी होती हैं 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। तो 8 इंटू कैंसल 3, टोटल कितना आ गया हमारे पास 4। तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स किसके बराबर हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये 4 हमारे पास बेसिक एटम्स आए हैं, तो ये हमारे पास आ गया 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये किसके बराबर हो गया 16/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास 2 वॉल्यूम्स आ गए। अब किसकी बारी आई परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, किसके बराबर होगी अगेन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना है 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो हमारे पास कितना आया 16 अंडर रूट 2 आर क्यूब इंटू 100। अब देखें आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। ठीक है, अच्छा मैं इसको कैसे लिखूंगी 16/3 को ऐसे लिखा जाएगा 16/3 इंटू पाई कितनी आ गई 22/7। अब इसकी बारी, ये आ गया 1/16 अंडर रूट 2 इंटू 100। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल। अब ये मेरे पास आया 2200 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 1.41 इंटू 100। अब इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे it will come out to be 74%. Packing efficiency of face centered it will come out to be 74%.
4%। अब जरा फिर से देखिए एक बार। स्फीयर का रेडियस है r और साइड ऑफ क्यूब है a, लेकिन मुझे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालने के लिए a मुझे किस तरीके से लेना है। नॉर्मली a किसके बराबर आ रहा है, साइड वाला 2r, लेकिन यहां फेस के सेंटर में भी एटम है ऐसे, तो इसको भी साथ में लेना पड़ेगा। तो मुझे a इसके साथ निकालना पड़ेगा कि इसके साथ क्या रिलेशन है। तो बेसिकली मुझे ए सी की वैल्यू चाहिए। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में देखिए इट इज एट डायगोनल। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यहां से हमने ए सी कितना निकाला, a अंडर रूट 2, या पहले कर चुके हैं। अब ए सी किसके बराबर है, 1r 2r 3r 4r। तो ए सी इज इक्वल टू 4r। तो ए सी की जगह पे मैंने 4r लिख दिया और इट इज इक्वल टू a अंडर रूट 2। और यहां से मैंने a की वैल्यू निकाली, 4r इधर ही था, अंडर रूट 2 इधर आ गया। इसको रैशनलाइज किया और मेरे पास a की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 2r। रेडियस को हमने जो हमारी एज लेंथ है उसके साथ कोरिलेट किया। अब अगला स्टेप, मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब। a मेरे पास आ गया। जब हम a का क्यूब करेंगे तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। तो ये a क्यूब, a की वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो हमारा यूनिट सेल है। अब सेकेंड पार्ट हमें स्फीयर्स का चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसके बराबर होंगी, कॉर्नर्स प्लस फेस 6 है इंटू 1/2, तो टोटल कितनी आती हैं 4। अब वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स, एक स्फीयर का ये फॉर्मूला है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब पैकिंग एफिशिएंसी, ये वैल्यू जो 4 स्फीयर्स के वॉल्यूम की आई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सारी वैल्यूज पुट करिए आप लोग, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 74%। इसको जरा फोकस कर दीजिए सो दैट बच्चे अच्छे से देख लें इसको, पूरी डेरिवेशन को। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो आराम से ले सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मैंने यहां डायग्राम बनाया है। ये हम नेबरिंग जब डिस्टेंस निकालते थे, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, उसमें भी हमने ये चीज सेम करी हुई है। अब देखिए, कॉर्नर्स के अलावा देयर इज एन एटम इन द सेंटर ऑफ क्यूब। ठीक है, अब मुझे रेडियस और एज लेंथ ए का रिलेशन चाहिए इसको कंसीडर करके, तो मुझे ए डी लेना है। ठीक है, अब मैंने ए डी सी ट्राइंगल यहां बनाई है, ये रहा सी डी और ये रहा ए। तो ए और डी के बीच में देखो 1 2 3 एटम्स हैं, 1 2 3 एटम्स हैं। और सी और डी के बीच में कितनी है, 1 और 2। और सी और ए के बीच में भी कितनी है, 1 और 2। ठीक है, लेकिन इधर ए डी के बीच में रेडियस कितने हैं, देयर आर 4r, और ये साइड क्या है, a। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, लेट radius of sphere is equal to r and edge length of cube it is a। ठीक है, अब मुझे AD चाहिए। AD मुझे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, AD के सामने है AC और AC डायगोनल है। तो पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABC, और ये ट्रायंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब जरा इधर फोकस करना, दिस इज ABC और BC कितना है A, AB कितना है A, वेयर BC इज इक्वल टू AB इक्वल टू R, क्योंकि ये क्या है, साइड ऑफ क्यूब। तो BC भी A है और AB भी A है। ठीक है, तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, AC स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मुझे अभी यहीं तक रखना है। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ इन राइट ट्राइंगल, अगेन काइंडली फोकस हियर, ACD, ACD, ये देखिए ACD। तो ACD के अंदर जो
डायगोनल है AD स्क्वायर, इट इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और इसमें CD किसके बराबर है? A के बराबर। ठीक है, अब AC किसके बराबर था? देखिए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AD स्क्वायर किसके बराबर आ गया? मैं AC की जगह उसकी वैल्यू पुट लगी करने, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और CD स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास है, ये वैल्यू ऊपर से आई। अब AB, BC और CD, देखिए AB, BC और CD किसके बराबर हैं? A के बराबर, तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, A स्क्वायर, A स्क्वायर, A स्क्वायर, इट इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ओके, ये आ गया 3A स्क्वायर, तो AD किसके बराबर हुआ? अंडर रूट, और AD किसके बराबर हुआ? A बाहर आ गया, A अंडर रूट 3। अब देखो AD किसके बराबर है, हम वहां निकाल चुके हैं, AD इज इक्वल टू 4R। जरा यहां दिखाइए, AD के अंदर मैं आपको पहले बता चुकी हूं, इट इज इक्वल टू 4R, तो यहां मैं 4R वैल्यू पुट कर दूंगी, बट AD इज इक्वल टू 4R, देयरफॉर 4R इक्वल टू A अंडर रूट 3, तो A किसके बराबर आ गया? 4R अपॉन अंडर रूट 3। लेट अस रैशनलाइज इट, तो A विल बी 4R अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, तो ये मेरे पास आ गया 4 अंडर रूट 3R, और नीचे क्या आ गया? 3, तो ये आ गई मेरे पास A की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है? A क्यूब के बराबर, और A किसके बराबर है? 4 अंडर रूट 3 अपॉन 3R, तो इट विल बी इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 अपॉन 3R, इसका क्या हो जाएगा? क्यूब। अब इसको जरा सॉल्व करें, सभी को मैं 3 बार लिख देती हूं, 4 इंटू 4 इंटू 4, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू R क्यूब। ठीक है, अब देखें ये आ गया 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 इंटू, ये दोनों अंडर रूट 3 आपस में जुड़ेंगे तो एक 3 बन गया, और ये अंडर रूट 3 ऐसे ही रहा और साथ में लग गया R क्यूब। नीचे क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर आया? 64 अपॉन 9। तो अब देखिए हमारे पास 64 अपॉन 3 3 जा 9, ये रहा अंडर रूट 3R क्यूब, तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। चलिए अब हमें क्या पता करना है? वॉल्यूम ऑफ सफियर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ सफियर्स और एटम्स इन BCC। तो आपको पता है इट इज हैविंग 8 इंटू 1/8 कॉर्नर एटम्स प्लस 1 इन द सेंटर ऑफ बॉडी, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 2 एटम्स, तो वी आर हैविंग ओनली 2 एटम्स इन BCC। तो वॉल्यूम ऑफ 2 सफियर्स, 2 इंटू एक सफियर का वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब, तो ये कितना आ गया? 4 2 जा 8/3 पाई R क्यूब। So this is volume of 2 spheres. And now packing efficiency. Packing efficiency का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप ऊपर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल चुके हैं और ये रहा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो इट इज 8/3 पाई R क्यूब अपॉन 64/9 अंडर रूट 3 R क्यूब इंटू 100। R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, अब इसको खोल के लिख लेते हैं 8/3 इंटू 9/64 इंटू ये रहा पाई, पाई को मैंने पुट कर दिया 22/7 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 3 की वैल्यू, चलिए पहले मैं अंडर रूट 3 ही लिखती हूं। अब देखें यहां पे कट जाएगा, 8 8 जा 64, 3 3 जा 9,
2 4s are 8, 2 11s are 22. Now we are left with 11 3s are 33, 33 into 100, 3300 divided by 7 2s are 28 into, अब अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73, और जब आप इसको सॉल्व करते हो इट कम्स आउट टू बी 68.12 समथिंग, और इसको हम राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 68%। आप लोग चाहें तो यहां पे पाई की वैल्यू 3.14 भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से कितने बन रहे हैं, 1 2 3 6 9, you are getting 9 MCQs from this table. Type of unit cell, simple, body centered and face centered, और हमने A निकाला एज लेंथ, इसको बोलते हैं एज लेंथ, और सिंपल क्यूबिक में A था इक्वल टू 2R, बॉडी सेंटर में आया A इक्वल टू 4√3/3R, और फेस सेंटर के अंदर था A इक्वल टू 2√2, और इसी A से आप क्यूब का वॉल्यूम निकालते हो। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस, टोटल क्यूब की कितनी परसेंटेज कवर होती है, सिंपल के अंदर 52.4, बॉडी सेंटर के अंदर 68 और एफसीसी के अंदर 74, और 100 में से माइनस करेंगे तो ये आ गई इनकी एम्प्टी स्पेस। पेपर में एमसीक्यू के अंदर क्या होता है, 4 ऑप्शंस दी होती हैं और पूछा जाता है वेकेंट, परसेंटेज ऑफ वेकेंट स्पेस इन बीसीसी, और बच्चे एकदम से लिखते हैं 68। अरे 68 तो ऑक्युपाइड स्पेस है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसने पूछा वेकेंट स्पेस, तो 100 में से माइनस करके आपको लिखना पड़ेगा 32%। तो एक दिखती सी बात है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर होती है नंबर ऑफ एटम्स 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी के अंदर 4, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होगी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, और जिसमें सबसे कम होगी उसकी सबसे कम होगी। ऑल अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ वेरियस यूनिट सेल्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ये टेबल काफी जरूरी है, इसको मैं भेज भी दूंगी। सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।